और अब हवा का वेग बहुत तेज हुआ है, बहुत तेजी से हवा हमें लग रही है और अब चॉपर यहाँ से निकल पड़ा है। देखिए इतनी तेज हवा इसके नीचे है और अब ये चॉपर ने उड़ान भर दी है और अब ये यहाँ से लगभग सफल ऑपरेशन करके चॉपर यहाँ से निकल चुका है देहरादून के लिए। तो चल अब आप देखिए राजधानी से मुश्किल से 8 या 10 किलोमीटर का नज़ारा, किस तरह महिलाओं को एक गधेड़े को पार किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हैरान करने वाली, तस्वीरें परेशान करने वाली, लेकिन ये आपदा है साहब। ये देखिए महिलाएं, ये महिलाओं को देखिए, ये देखिए राजधानी देहरादून से मुश्किल से 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पर ये तस्वीरें, ये भयानक आपदा और ये आपदा की तस्वीरें। ये देखिए ये नदी नाले खाले किस तरह से पार किए जा रहे हैं। महिलाएं हैं, वो दीदी कह रही है कि मुझे डर लग रहा है और वाकई में डरने वाली बात भी है, क्योंकि आपदा ने यहाँ बहुत कहर बरसाया है। पकड़ के लाया जा रहा है और पानी भी बहुत गहरा है। ये देखिए और ये तस्वीरें हैं सरखेत की। ये देखिए बूढ़ी अम्मा, एक दादी को पार किया जा रहा है। आ जाओ दादी जी, आ जाओ। फोंगला पर उठा दिया हुआ, ये देखिए गोद में उठा लिया है दादी को, ये लिया है और दादी लास्ट में मुस्कुरा गई। यह है जिंदा दिली। चलिए ये तस्वीरें वाकई में राजधानी देहरादून से 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर होंगी और ये देखिए बूढ़ी डर भी रही है। चलिए लास्ट से एक और है, आ जाइए। तो इस समय सरखेत पे हम हैं और सरखेत की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए। चलिए आगे बढ़े। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा एक बार फिर से पहुंचा हूँ क्यारा सिल्ला मोटर मार्ग पर और आपदा के जो जख्म हैं उन जख्मों को दिखाने के लिए एक बार फिर आपके बीच में हूँ। सुबह मैंने आपको थानों रायपुर सौड़ा जो पुल है उसकी तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आपदा वहीं नहीं रुकी। ये देखिए इस समय क्यारा सिल्ला मोटर मार्ग में मैं हूँ और ये पूरा का पूरा एक दुकान जमींदोज हो गई, नीचे समा गई है पानी में और इधर जो पानी का वेग है वो आप देख सकते हैं। जितने भी ये रिजॉर्ट बने हुए हैं, मैं फिर कह दूं आप लोगों को, बहुत से रिजॉर्ट बन जाते हैं, अतिक्रमण हो जाते हैं, लेकिन जब आपदा आती है, कुदरत आती है अपने स्वरूप में, तो ये हाल देखने को मिलता है। लेकिन हम इंसान हैं जो सुधरने को तैयार नहीं है। तमाम जिला अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिला स्तर के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये जो पूरा इलाका है क्यारा सिल्ला मोटर मार्ग है, ये जीवन में कभी भी ये रोड बनी नहीं है और ना ही बन पाएगी। हालात चारों तरफ से आप देखिए, वो सामने आप देखिए एक मकान बहा है और उस मकान का सारा सामान टीन के नीचे रख दिया गया है। ये सब कहर बरसा है रात में, नदी नाले खाले उफान पर हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा मलबा। तस्वीरें बयां कर रही हैं उस आपदा की जो हम आपको दिखा रहे हैं। इधर देखिए ये पूरा खाला यहाँ से आया है, पूरा रोड क्षतिग्रस्त हो रखा है और ये काला पानी डरा रहा है हमें। ये काला पानी डरा रहा है उन लोगों को जिनके मकान इसमें बह गए। अभी और तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, तो बने रहें। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा हूँ और ये पीपीसीएल गांव है। एक समय में यहाँ कोयले की खदान हुआ करती थी, इसीलिए यहाँ की मिट्टी भी काली है। लेकिन कुदरत ने जो कहर बरसाया है उसका नज़ारा आप देखिए। ये रोड पूरा का पूरा यहाँ से ये बहा ले गया, पानी का बहाव। और इस नदी की अगर मैं बात करूँ तो ये सोंग नदी से भी ज़्यादा उफान पर है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पेड़ समा गए इस पानी के वेग में। तो आपकी और हमारी औकात क्या है। ये बिजली के पोल देखे, ये टंग गए हवा में, क्योंकि पानी और कुदरत ने इन्हें हिला के रख दिया है। ये पूरा का पूरा इलाका इस समय खतरे में है, खतरे की जद में है, पूरा का पूरा ये रोड। और अभी ये जितना बचा है मुझे नहीं लगता ये बच पाएगा। और इधर अगर आप देखें, दहशत में है ग्रामीण, लगातार वो अपने मकानों को छोड़ के सड़कों पर आ गए हैं। अब दूर तक अगर आप देखिएगा हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं, तो बने रहें। चलिए अब आप इस बिजली के पोल को देखिए। ये पोल उखड़ गया है ज़मीन से और तारें झूल गई हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पीपीसीएल सिल्ला क्यारा मोटर मार्ग की ताज़ा तस्वीरें
क्या हाल करा है आपदा ने, बिल्कुल अटक गया है और लगता है कि अभी बहुत दिन यहाँ पे बिजली नहीं मिल पाएगी। तो बने रहें। चलिए मैं वहाँ से आगे पहुँचा हूँ सरखेत पे। नाम सरखेत है और एक पोली हाउस देखिए सामने, आप देखिए पानी का बहाव इतना तेज है कि यह पूरा का पूरा पोली हाउस और वो सामने का जो मकान है वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। तो चलिए आगे और क्या क्या स्थिति है, आगे बढ़ते हैं। चलिए और भयानक तस्वीरें आपके लिए लेके आया हूँ। वो भयानक तस्वीरें देख के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आप देखिए सरखेत में मैं हूँ और ये जो स्थिति है, वो सामने का पुल देखिए, वो भेंट चढ़ गया है आपदा का। वो जो रेस्टोरेंट है वहाँ से भी पानी आया है और सारा का सारा एक वो मकान अगर आप देख रहे हैं, कैमरामैन को कहूँगा वो दिखा सके, वो सारा का सारा आपदा की भेंट चढ़ा है। ये छोटे छोटे जो इन्होंने अपनी झोपड़ियाँ बना रखी थी सरखेत में, वो भी पूरे के पूरे पानी उनके जड़ों तक आ चुका है और इस क्षेत्र के ग्रामीण वाकई में इस समय दहशत में है। और अभी ये पानी का वेग जो है बढ़ रहा है, लेकिन ये सेमल का पेड़ मजबूती के साथ में खड़ा है। तो आगे और तस्वीरें दिखाऊंगा, बने रहें। कुदरत का कहर बरसा है, एक स्कूटी है, ढूंढ निकाली है हमने और आपदा की भेंट चढ़ी है। एक स्कूटी नहीं है, ये जो पूरा इलाका है, स्कूटी के हालात आप देखिए, पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे यहाँ दब गई। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी के मकान भी थे, वो भी बह गए हैं। पूरे इलाके की अगर मैं बात करूं, कैमरामैन को कहूँगा, यहाँ बारिश ने जो कहर बरसाया है, किसी के कपड़े हैं, किसी का कुछ सामान है, किसी का कुछ सामान है, और बड़े बड़े ये लकड़े किस तरह से छिलके आए हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपदा कैसी रही होगी। सामने आप देखिए क्यारा सिल्ला मोटर मार गए, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, पाइपलाइनें उखड़ गई हैं और उनके बगल में एक गौ माता है, वो भी शिकार हुई इस हादसे का। लेकिन अभी उनकी हालत थोड़ा ठीक है, कुछ लोगों ने उन्हें प्लास्टिक से ढक दिया है। इधर कुछ लोग बता रहे थे कि उनके मकान भी थे, यहाँ कहाँ थे वो ढूंढने पड़ रहे हैं, वो मकान ढूंढने पड़ रहे हैं। किसके मकान थे यहाँ पे, थोड़ा सा इधर आ जाएं भाई साहब। एक भैया मिले हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वो बता रहे हैं इनके मकान थे। कहाँ पर मकान थे आपके? वो सामने हमारे मकान थे आगे ना, हाँ, वहाँ से बह के, और ये जो सारा है ना इधर यहाँ बह के आ रखा है सामान ना। अच्छा, करीबन 2-2:30 बजे की रात की बात है ये। हाँ, अचानक सामने बादल फटा। अच्छा, बादल फटा है? हाँ जी, बादल फटा है। और दूसरी बात है कि जो यहाँ पे नई रोड की कटिंग हुई है, हाँ, उसकी वजह से वहाँ भी बादल फटा है। उसकी वजह से हमारे तो यहाँ भी और गांव में भी 2 मकान थे, दोनों के दोनों बह गए। हम बेघर हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? शासन प्रशासन के कुछ लोग यहाँ आए थे, मुलाकात हुई आपसे? शासन प्रशासन सर कहीं नहीं है यहाँ, हमसे तो मिले नहीं। वो उनके पास जा रहे हैं जिनका सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारे पास तो आ नहीं रहे हो। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम कुलदीप है, सौरभ सोहनलाल। ये कुलदीप हैं जो भावुक हो रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिनके पास सब कुछ है उनके पास जा रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी, और ये कह रहे हैं मैं बेघर हो चुका हूँ, मेरा एक मकान था जो बह चुका है। एक नहीं 2 मकान थे हमारे, दोनों बह गए हैं। एक यहाँ था, दूसरा गांव में था। दूसरा रोड की वजह से बहा है और ये वाला जो सामने बादल फटा है उसकी वजह से बहा गया। चलिए ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, बने रहें। चलिए सामने आप देख सकते हैं गौ माता है, गौ माता को रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि रात से वो इस आपदा की शिकार हुई है। और गौ माता के लिए उत्तराखंड पुलिस के जवान भी हैं। रायपुर के जो थानाध्यक्ष हैं नेगी जी भी पहुंचे हुए हैं, मनमोहन नेगी जी, गौड़ साहब भी पहुंचे हुए हैं बाला वाले चौकी से। एक जवान और हैं हाथ में रस्सा लेके, और देखिए गौ माता को बचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि आपदा अभी और बढ़ने वाली है। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा नीचे आ जाएं। और ये देखिए गौ माता है, जगह जगह से रगड़ गई है और ये भी इस आपदा की शिकार हुई है। ये भी शिकार हुई है उन मानवों के जिन्होंने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी है। ये जंगल में रहने वाले जानवर हैं, लेकिन इन्हें नहीं था पता कि आपदा इतनी खतरनाक हो जाएगी। क्या हो गया, क्या हो गया? कुत्ते भी लड़ रहे हैं यहाँ और ये गौ माता है। थोड़ा सा और आगे आ जाएं। रायपुर थानाध्यक्ष मनमोहन नेगी जी हैं। नेगी जी, कैसे कैसे हालात रहे, मौके पे आप पहुंचे हैं, जान माल के नुकसान की कितनी सूचना मिल रही है? जान माल की माल तो काफ़ी जो है, जनहानि तो अभी जो है आंकलन जो है एकदम से नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये है कि नुकसान काफ़ी हुआ है और 2 बजे से हम लोग लगे हैं इसमें।
और काफ़ी जो लोग जो है नीचे रिसोर्ट में फंसे हुए थे, करीबन 50-60 लोगों को हमने जो है रेस्क्यू करके निकाला, उनको चौकी में उनको जो है ठहरवाया, फिर अलग अलग होटलों में रूम करवाया, उनके लिए उनको रुकवाया है। अभी आगे जो है गाँव में काफ़ी मकान जो है दबे हुए हैं और उसमें जो है रेस्क्यू चल रहा है। अभी हमारी सभी टीमें जो है यहाँ पर आगे आ चुकी है। तो एक मकान आप बता रहे थे कि आगे है, वहाँ जाने में कुछ दिक्कत हो रही है? हाँ, वहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं वहाँ पे भी, और उनको कुछ किसके चोट चाट भी लगी हुई है, तो डॉक्टर की टीम भी गई है वहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उत्तराखंड पुलिस, SDRF, NDRF लगातार ऐसे मौक़ों के लिए तत्पर है, और मैं फिर भी लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसी जगह जाने से बचें। पिकनिक मनाने के लिए बहुत समय है, बाद में मना लीजिएगा, लेकिन कहीं कुदरत आपकी ही पिकनिक ना मना दे। हुआ है ऐसा, 40-50 लोगों को नेगी जी बता रहे हैं रात को रेस्क्यू किया गया है। ये पूरा इलाका पिकनिक स्पॉट के लिए भी जाना जाता था, और लोगों ने अतिक्रमण भी करे हैं, और आज उन अतिक्रमणों को नगर निगम ने नहीं, कुदरत ने साफ कर दिया है। तो ये कुदरत का इंसाफ है, जिसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रकृति से छेड़छाड़ कतई ना करें, वरना अंजाम यही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी एक चॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी अभी लैंड हुआ है, और जो लोग यहाँ पर हताहत हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनके लिए ये चॉपर पहुँचा है। तो इस समय हम सरखेत PPCL पे हैं, और ये अभी अभी हमारे सामने ये आप देखिए, ये वो लोग हैं जो हताहत हुए हैं, हाथ में चोट है, गंभीर चोटें हैं, इनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और तस्वीरें देखिए, अब देखिए इनको यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, और हेली यहाँ पहुँची है। और अच्छी बात ये है, शासन प्रशासन की ओर से अच्छा कदम हम इसको कह सकते हैं कि इस तरीके की विकट परिस्थितियों में यहाँ पे हेली सुविधा उपलब्ध हो पाई है। हालांकि यहाँ पे पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन अगर हेली यहाँ पहुँची है, चॉपर यहाँ पहुँचा है, तो ये हमारे लिए अच्छे संकेत हैं। और कुछ लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एम्बुलेंस आने की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग किस तरह यहाँ पहुँचे हैं हम ही जानते हैं। तो और अब हवा का वेग बहुत तेज हुआ है, बहुत तेजी से हवा हमें लग रही है, और अब चॉपर यहाँ से निकल पड़ा है। देखिए इतनी तेज हवा इसके नीचे है, और अब ये चॉपर ने उड़ान भर दी है, और अब ये यहाँ से लगभग सफल ऑपरेशन करके चॉपर यहाँ से निकल चुका है देहरादून के लिए। तो चलिए, ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यारा सिल्ला मोटर मार्ग सरखेत के आसपास की, और आपदा के जख्म अब दिखने लगे हैं। और ये जो इलाका है पूरा का पूरा आप देखिए, नदी नाले खाले उफान पर है, हर जगह तबाही है। और यहाँ से आधा किलोमीटर आगे 1 किलोमीटर आगे जाके भाई साहब बता रहे कि वहाँ कुछ लोग मलबे में दब गए हैं, 4-5 लोग हैं। थोड़ा इधर आ जाए, क्या सूचना है आगे की? आगे की तो कुछ नहीं, जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले आगे। तो क्या है, मतलब किसी को जान माल की कोई हानि? जान माल की बता रहे कि 7 आदमी हैं, 2 आदमी लाश मिली अभी तक। अच्छा, हाँ, कांतुरा जी के यहाँ। किसके यहाँ? कांतुरा जी के यहाँ, रमेश कांतुरा जी के यहाँ। हाँ जी, चलिए ठीक है। चलिए, भगवान करे सब राजी खुशी हो, लेकिन हालात इशारा कुछ और कर रहे हैं। तो तमाम जो छोटी बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, लेकिन आगे जाने की स्थिति अगर बनेगी तो हम वहाँ भी पहुँचेंगे। लेकिन फिलहाल पैनी निगाह रखेंगे, हर छोटी बड़ी घटना सबसे पहले आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।